हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट कर रखा है वार्षिकांक 2021 का। उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट बिहार करंट अफेयर का ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। हम लोग हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चन करते हैं और इस क्रम में अभी तक हम लोग 3 पार्ट में 150 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है वो हम लोग 150 से लेकर 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि बिहार राज्य 2021 में बिहार बजट 2021 में राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है। तो बिहार बजट जो 2021 में वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट था उसमें नीतीश सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि बिहार में 2030 तक 100% साक्षरता लाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो बिहार का पहला रबर डैम जो है वो फल्गु नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी पर। यह नदी जो है वो गया के समीप लीलाजन नदी और मोहाना नदी के संगम से आरंभ होती है और इसकी धाराएं अंत में पुनपुन नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो स्वराज ओझा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बक्सर जिला के छोटका सिंघनपुरा के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर। स्वराज ओझा जो है वो 60 अंकों की परीक्षा में 59 अंक हासिल किए हैं और ओलंपियाड में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान जो है वो उन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में बिहार में कहां पर स्थित महाराज स्टेडियम को बिहार सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का घोषणा किया गया है। तो महाराज स्टेडियम है बेतिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेतिया में। बिहार के बेतिया में जो स्थित है महाराज स्टेडियम, उसी को बिहार सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पटना शताब्दी भवन का उद्घाटन जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए, पटना शताब्दी भवन का निर्माण जो है वो पटना हाईकोर्ट का जो पुराना भवन है उसी के ठीक बगल में किया गया है और इसका उद्घाटन जो है वो शरद अरविंद बोबडे के द्वारा किया गया था। उस समय ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है NB रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहां पर खोलने की घोषणा की गई है। पहला आप लोगों को पता ही है, दूसरा जो है वो रानीगंज अररिया में खोलने का घोषणा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। तो यह किया गया है गोगाबिल रिजर्व को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोगाबिल रिजर्व। गोगाबिल रिजर्व जो है वो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने हाल ही में कब से कॉमन सर्विस सेंटरों पर मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा किया है। तो यह जो है वो मार्च में किया गया था कि 1 मार्च से कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त में आयुष्मान कार्ड जो है वो बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आयुष्मान भारत का शुभारंभ जो है वो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था और ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसमें 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराना जो है वो इसका उद्देश्य है। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार में कहां पर उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण जो है वो बिहार में पटना में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें परिवारों के समान आर्थिक परिस्थितियां, रोजगार परिदृश्य तथा आय और व्यय पर उनके मनोभाव के संबंध में गुणात्मक प्रतिक्रिया जो है वो ली जाती है। आगे कह रहा है कि देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है। तो यह जो है वो देखिए, जो जानलेवा बीमारियों की औषधि जो है वो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में तैयार की जाएगी और इसका जानवरों पर प्रयोग जो है वो बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना।
आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार में कहाँ पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा जो है वो बिहटा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहटा में। आप लोगों को स्किल सेंटर से याद होगा स्किल इंडिया मिशन, क्लियर है। स्किल इंडिया मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था? 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ये है कि 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। आगे कह रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में नए वोटर्स को ई इपिक, ठीक है, ये है ई इपिक है, ई इपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से अभियान चलाया गया है? तो 7 मार्च से चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ ई इपिक इंपॉर्टेंट है। इपिक का मतलब होता है इलेक्ट्रोल्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें घर बैठे डिजिटल वोटर आईडी जो है वो डाउनलोड किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने रोजगार परक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में कितने नए कोर्स शुरू करने की पहल किया है? तो 7 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये जो 7 नए कोर्स होगा उसमें टूर एंड ट्रैवल्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ग्रामीण विकास प्रबंधन, मानवाधिकार और पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन, ये सब जो कोर्स हैं वो शामिल होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 7। आगे कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी जो NCAER के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो यह रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें बिहार को पहला स्थान, केरल को दूसरा स्थान और त्रिपुरा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। NCAER की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसकी स्थापना जो है वो 1956 में, हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिहार के भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो है उनका नाम है राम सूरत राय। आगे कह रहा है कि हाल ही में देश में पहली बार बिहार में जहरीली शराब कांड से कितने लोगों की फांसी की सज़ा सुनाई गई है? देखिए आप लोगों को एक घटना याद होगा, अगस्त 2016 का यह घटना है कि गोपालगंज में 19 लोगों को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी और इसी में भारत में पहली बार बिहार के ऐसे मामले में 9 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 लोगों को। आगे कह रहा है कि बिहार के मधेपुरा जिले में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है 9वें संस्करण का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वें संस्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? शाहनवाज हुसैन। उनके द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया है? तो उनके द्वारा जो है वो 1285 करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1285 करोड़। और इस बजट के अंतर्गत बिहार के बोधगया को अमृतसर तथा कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में साल 2020 का बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिहारी पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और इस बार जो दिया गया वो 30वां बिहारी पुरस्कार था जो कि मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन कृष्ण बोहरा को। आगे कह रहा है कि बिहार सरकार के अनुसार राज्य के 2 करोड़ बच्चे को कब तक एल्बेंडाजोल दवा जो है वो दी जाएगी? तो यह जो है वो 10 मार्च 2021 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक कृमि नियंत्रण दवा जो एल्बेंडाजोल है वो 10 मार्च तक विशेष अभियान के तहत दिए जाने का निर्णय लिया गया था। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने अपने वेतन से कितने अधिकारियों को पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया है? तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 9 जो अधिकारी हैं उनको पुरस्कृत किया जाने का उन्होंने पुरस्कृत किया है, जिसमें कि 3 जो हैं वो CO हैं, 3 जो है वो अपर समाहर्ता हैं और 3 जो है वो अप समाहर्ता हैं यानी भूमि सुधार अधिकारी हैं। इन सभी को 11 हज़ार रुपये की पुरस्कार राशि जो है वो दी गई थी। आगे कह रहा है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मियों और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों तथा श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और सरल जीवन बीमा से लैस किया जाएगा। तो किस राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार? तो ये इसका आंसर होगा बिहार। तो
बिहार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं जो होगा वो सही है। और बिहार राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा जो है वो बीमा विनियामक प्राधिकरण के आग्रह के बाद उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन करके विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। तो देखिए, अभी अगर हम तत्काल की बात करते हैं तो अभी बिहार में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो 36% है, लेकिन अब उनका कहना है कि 50% होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस की आयोजन करने की घोषणा किया था। तो यह जो है वो बिहार के 13 जिलों में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जिलों में। और इसके अवसर पर लगभग 2.25 करोड़ बच्चों को कृमि नियंत्रण दवा जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो एक सीतामढ़ी के रहने वाली हैं जिनका नाम है गायत्री देवी, उनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गायत्री देवी के द्वारा। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने का एक महाअभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हज़ार बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया था। तो 8 मार्च तक 80,000 बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 80,000 बच्चों को। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। तो यह जो है वो महात्मा गांधी सेतु का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी सेतु का। देखिए, विश्वकर्मा पुरस्कार से ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है वो राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक उपक्रमों से श्रमिकों के प्रयासों को पुरस्कृत और मान्यता प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार की स्थापना किया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो लाइट हाउस का उद्घाटन जो है वो नीतीश कुमार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन्होंने पटना के शेखपुरा में जो स्थित है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसी में लाइट हाउस का उद्घाटन किया था। और महाशिवरात्रि पर आयोजित लाइट हाउस उद्घाटन के साथ साथ चित्र प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है। तो यह बिहार के 2 छात्रा को बनाया गया है, एक का नाम है प्रीति वर्मा और दूसरे का नाम है प्रियनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। तो बिहार में 20 एथेनॉल प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो देश में एथेनॉल के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है। तो यह जो है वो बिहार के बोधगया में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। यह जो होगा वो देश में 7वां होगा। इससे पहले देश के 6 शहरों ग्वालियर, नोएडा, भुवनेश्वर, गोवा, मेल्लोर और शिलोंग में यह संस्थान जो है वो पहले से स्थापित है। आगे कह रहा है कि बिहार के राजगीर में बन रहे जू सफारी का लोकार्पण कब किया जाएगा। तो इसका लोकार्पण जो है वो अप्रैल 2021 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो बिहार के राजगीर में बना जो जू सफारी है वो 191 हेक्टेयर में बना हुआ है। और राजगीर जो जू सफारी है उसमें 5 तरह के वन प्राणी जो हैं वो दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 25 मार्च को निम्नलिखित में से किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत बनाने का आयोजन किया जाएगा। तो यह रोहतास में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। आगे कह रहा है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने
सिल्वर मेडल जीता है, यह बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो यह आयोजन हुआ था देहरादून में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। उसमें बिहार की पूजा कुमारी राय जो है वो सिल्वर मेडल जीती हैं। पूजा कुमारी राय जो है वो भोजपुर जिले की रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा किया है? तो कितने लाख? ये 25 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस जिले में बन रहा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये अररिया जिले के रानीगंज में बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अररिया जिले के रानीगंज में 89 एकड़ जमीन में यह फैला हुआ है। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के मीट को जीआई टैग मिलने जा रहा है? तो ये चंपारण मीट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण मीट। साथ ही साथ बिहार के बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि है जर्दालू आम, कतरनी चावल, मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची। ये सब बिहार के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार में कहाँ पर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाई जाएगी? तो उप मुख्यमंत्री जो हैं वो तारकेश्वर प्रसाद, उन्होंने घोषणा किया है कि जो छोटे छोटे दुकानदार जो फुटपाथ पर अपनी सामान बेचते हैं उनके लिए पटना में एक वेंडिंग जोन बनाने जाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री SC ST और अत्यंत पिछड़ा योजना के तहत अब महिला उद्यमी को सरकार कितने किस्तों में अनुदान देने की घोषणा की है? अभी तक जो है वो 3 किस्तों में दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो 2 किस्तों में दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 किस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस महिला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड बिहार की एक महिला है जिनका नाम है अनामिका, उनको दिया गया। और इनको किस भाषा के लिए मिला है? याद रखिएगा, हिंदी भाषा के लिए मिला है। और इनका एक कविता है टोकरी में दिगंत, ठीक है, टोकरी में दिगंत, इसी कविता के लिए इनको यह जो है वो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा, इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो अरुंधति सुब्रमण्यम को, संस्कृत का जो है वो महेश चंद्र शर्मा गौतम को, और उर्दू का जो है वो हुसैन उल हक को दिया गया है। आगे कह रहा है कि बिहार में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ बनने जा रहा है? तो यह जो है वो पटना में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। बिहार के राजधानी पटना में ही परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय कैंपस बनने जा रहा है, जहां पर सारी सुविधाएं जो है वो एयरपोर्ट के तर्ज पर उपलब्ध होगी। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत बिहार में 15 मार्च से गांव के उपभोक्ताओं को 10 रुपये में LED बल्ब दी जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले से हुई है? तो आरा भोजपुर से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आरा भोजपुर से। ध्यान रखिएगा, यह जो कार्यक्रम है इसके तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के LED बल्बों का वितरण जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के निवासी लाल नीरज नयन निम्नलिखित में से किस राज्य के DGP बने हैं? तो ये बिहार के छपरा जिले के रहने वाले IPS हैं जो कि पश्चिम बंगाल के DGP के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया है? तो यह जो है वो बोधगया में मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के अनामिका, कमलकांत झा और हुसैन उल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन सबको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हम लोगों ने देखा था अनामिका को हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत गौरी गाथा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कमलकांत झा को गाछ रसूल आछे और हुसैन उल हक को अमावस में ख्वाब उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में ई-मार्केट पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार से कितने आवेदन मिले हैं? तो बिहार से 500 आवेदन मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 आवेदन मिले हैं। जो हाल ही में कोऑपरेटिव ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से भारत ई-मार्केट पोर्टल से जुड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इस ऐप के जरिए पोर्टल पर दुकान खोलने के लिए 24 घंटे के अंदर ही बिहार से 500 आवेदन जो है वो मिले हैं।
आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो यह जो है वो मार्च में उसने निर्धारित किया था कि 400 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा और 1.5 लाख जो है वो प्रतिदिन लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य जो है वो बिहार सरकार के द्वारा मार्च में निर्धारित किया गया था। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और ख़राब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला है किशनगंज। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला, तब आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। सबसे खराब पश्चिमी चंपारण, सबसे बेहतर किशनगंज। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता कि बिहार के लिए बिहार स्पेशल जीके का भी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार स्पेशल जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ 1000 MCQ जो है वो अपलोडेड है बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बीपीएससी में। वहीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1992 से लेकर अप टू डेट जो है वो घटना चक्र बुक से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। एडिटोरिया करंट अफेयर, स्पीडी के करंट अफेयर, साथ ही साथ घटना चक्र के बुक के जीएस पॉइंटर, MCQज वाले सारे वीडियो जो है वो अपलोडेड है स्टैंडर्ड बुक का। वो सब आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, तो उसको एक बार जाकर जरूर देखिएगा। और 67 बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट भी है जो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार के 28 जिले की भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कितने जिलों की स्थिति जो है वो बेहतर है। देखिए, 28 जिलों की भू स्तर रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 17 जिलों की स्थिति जो है वो बेहतर है और 9 जिलों की स्थिति जो है वो खराब है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जिलों की। आगे कह रहा है कि हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। तो यह जो है वो 11 जिलों में लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जिलों में। देखिए, बिहार के समाज कल्याण विभाग जो है वो जो पॉक्सो एक्ट होता है, पॉस्को, उस पर सुनवाई में तेज़ी लाने के लिए 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। ये पॉस्को जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। आगे कह रहा है कि हाल ही में आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है। तो यह जो है वो बिहार में पटना किया गया है, पटना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में किया गया था। और उस समय उसका उद्घाटन जो है वो केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री उस समय प्रकाश जावड़ेकर थे, तो उनके द्वारा किया गया था। लेकिन अगर अभी आपसे कोई सूचना एवं प्रसारण सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अगर पूछता है और रेल मंत्री, तो ये सब का आंसर होगा अश्वनी वैष्णव। क्लियर है। चलिए, तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।